अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीटीआई मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में। यहाँ पर गुज़िश्ता रात जो सीडीए ने ऑपरेशन किया है उस हवाले से आपको बताना चलूँ, तबाही फेर दी गई है। यहाँ पे हर चीज़ को उखाड़ दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिखरे हुए कंटेनर जो हैं यहाँ पे। ये जो स्टील केजेस लगाई गई थी उनको मुकम्मल तौर पे उखाड़ दिया गया है। वाशरूम्स को उखाड़ दिया गया है। एक होता है ना कि गुस्सा, वो गुस्सा जो है जब इंसानों पे निकाल के अब जो है वो इन बेजान चीज़ों पे निकाला गया है। आइए विज़िट करवाते हैं आपको किस किस जगह को उखाड़ा गया है, क्या क्या मिसमार किया गया है, वो जगह आपको दिखाता हूँ। मरकज़ी जो सेक्रेटेरिएट था इसकी हालत बिगड़ी हुई है। यकीन करें बहुत ही अच्छी जगह होती थी, खूबसूरत जगह होती थी, लेकिन आज जो है इसकी हालत यकसर जो है वो मुख्तलिफ है। तो आइए आपको विज़िट करवाते हैं। ये वो मनाज़िर हैं जो रात को खाड़ पिछाड़ की गई हैं यहाँ पे। ये बैक साइड का एरिया है मरकज़ी ऑफिस के। आगे अब आपको मैं दिखाता चलूँ दूसरी जानिब का क्या मंज़र है। तो सेम सिचुएशन है वहाँ की भी, फ्रंट की, वो आपको मैं दिखाता चलूँ। ये देखें जनाब, ये कल रात को हुआ है ये सब कुछ। कल हम जब यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारा साहब परसों यहाँ पे आए थे, उस वक्त बिल्कुल ही ठीक ठाक हालत थी, लेकिन कल रात को ये सब कुछ हुआ है, तबाही फेरी गई है। ये इसे गैर कानूनी करार दिया गया है। और ये देखें आप, बिल्कुल ही जो है वो मिसमार किया गया इस ऑफिस को। ये पार्किंग एरिया था यहाँ का, जिसे बिल्कुल ही मिसमार किया गया। आगे चलते हैं, आपको दिखाऊँ। ये मेन इंट्रेंस थी यहाँ की, और ये गेट बाहर पड़े हुए हैं जहाँ से इंटर होने का रास्ता है। ये आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी का जो रूम था उसे भी मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया गया है। ये देख, दरख्तों को भी नहीं छोड़ा गया यहाँ पे। और ये ऊपर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये एक साइड का जो गेट था उसके ऊपर सीडीए का जो नोटिफिकेशन है वो भी लगाया गया है। ऊपर चल के आपको मैं दिखाता हूँ कि किस कदर रात को यहाँ पे दरख्तों पे अपना गुस्सा निकाला गया है। ये देखें जी, ये वो नोटिफिकेशन है जो सीडीए ने लगाया रात को। इस नोटिफिकेशन के बारे में पीटीआई का ये मानना है कि ये 2 साल से, सीडीए का ये कहना है कि 2 सालों से हम ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई को ये रिसीव नहीं हो रहा था। ये एक ऐसे शख्स को रिसीव हो रहा था जिसके प्रॉपर्टी ये 2 साल पहले जिसके नाम थी। इस साइड पे देखें आप किस तरह कंटेनर्स को उखाड़ा गया है। यहाँ पे जो लगे हुए थे, वाशरूम्स तक नहीं छोड़ी गई यहाँ पे, वाशरूम्स को भी उखाड़ा गया है यहाँ पे। सेक्रेटेरिएट की आपने हाल देखा। इस वक्त अगर मैं मरकज़ी क़यादत की बात करूँ तो क़यादत ने तमाम कारकुनान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने की जो है वो तलकीन की है कि तमाम के तमाम कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचें, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा इस हवाले से। तो देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, क्योंकि यहाँ पे जो है हालत आपने देखी है, सेक्रेटेरिएट सील किया गया है। पीटीआई की आज कोर कमेटी की मीटिंग भी होनी थी और वो भी इसी सेक्रेटेरिएट में होनी थी, लेकिन आज इसे मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। बैरिस्टर गौहर ने रात को ऐलान किया था कि मैं कल इसी जगह पे कोर कमेटी की मीटिंग करूंगा, मुझे बाहर इस रोड पे बैठ के करनी पड़ी तो मैं तब भी करूंगा। दूसरी यानी मैं एक और बात करूँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे जो झंडा आपको पीटीआई का नज़र आ रहा है मेरे पीछे, इसके साथ पाकिस्तान का भी झंडा लगा हुआ था, लेकिन जब ऑपरेशन किया गया तो उस झंडे का कोई तकद्दुस नहीं रखा गया, तकद्दुस पामाल किया गया। उस झंडे को भी गिराया गया, ज़मीन बोझ किया गया था रात को। यहाँ पे पीटीआई कारकुनान उसे उठा रहे थे, वो भी मैंने देखा था और आपको वीडियो शेयर भी की थी। लेकिन पीटीआई का झंडा वापस लगाया गया यहाँ पे, लेकिन वो पाकिस्तानी झंडा जो है रियासत की तरफ से जो अहलकार आए थे, सीडीए के अफसरान जो आए थे, उन्होंने उसे गिराया है। तो मतलब सियासी दुश्मनी में मैं यही कह सकता हूँ कि इस कदर नहीं जाना चाहिए कि मुल्क की बेतौकीरी की जाए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मज़ीद भी आपको अपडेट करता रहूँगा।